Good morning, class 4. I hope that you all are doing good. Today I am going to explain a new chapter in EVS, chapter 19. Chapter name is Abdul in the Garden. Chapter का नाम है बच्चों अब्दुल बागीचे में. गार्डन मीन्स आपका बागीचा. तो ये आपका EVS का 19 चैप्टर है. So this is a story of Abdul and his father. ये स्टोरी है अब्दुल की और उसके अब्बू की. Okay, so let's start. It was a holiday. छुट्टी का दिन था. अब्दुल was helping his अब्बू in the garden. अब्दुल अपने अब्बू की गार्डन में बागीचे में सहायता कर रहा था. अब्बू was clearing the dry leaves and grass from the vegetable beds. वेजिटेबल बेड्स मीन्स होता है जो छोटी छोटी जो क्यारियां होती है जिनको हम क्यारियां कहते हैं जहाँ सब्जी को ग्रो करते हैं. तो वेजिटेबल बेड्स क्यारियों को कहा गया है. तो अब्बू क्या कर रहे थे उन क्यारियों से जो ड्राई लीव्स हैं सूखी हुई पत्तियां हैं और जो ग्रास वहाँ ग्रो उग गई है अननेसेसरी जो ग्रास वहाँ उग गई है उनको उनकी सफाई कर रहे थे. Abdul started to pull out the grass from one of the beds. अब अब्दुल ने भी क्यारियों से जो ग्रास है उनको निकालना शुरू किया. He found that it was not easy to pull out even the small grass. उसने पाया कि जो छोटी छोटी जो ग्रास है उनको जो खींचना या उनको बाहर निकालना आसान नहीं है. His hands become red by the effort. जो उसके हाथ है वो इस एफर्ट को करने में इस काम को करने में उसके हाथ वो रेड हो गए हैं. In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant. तो जब वो ये ग्रास को खींच रहा था या उनको निकाल रहा था तो अब्दुल ने जो पी प्लांट को सपोर्ट करने के लिए स्टिक लगाई थी सपोर्टिंग जो स्टिक थी उसको गिरा दिया. द डेलिकेट स्टम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक. तो उसकी जो तना था नाजुक तना था जो पी प्लांट का वो टूट गया. अब्बू सेड व्हाई आर यू पुलिंग द ग्रास. अब्बू कहते हैं कि तुम ग्रास को ऐसे क्यों खींच रहे हो. द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग. जो रूट्स हैं ग्रास की वो बहुत मजबूत है मतलब जो ग्रास की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत है. यू विल हैव टू डिग देम आउट. तुम्हें वो डिग करके डिग मीन्स खुदाई या खोद के उनको निकालना पड़ेगा. ओके. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. अब अब्दुल सावधानी से प्लांट को डग कर रहा था. He then saw that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. तो उसने देखा कि जो ग्रास की जो रूट्स है जो ग्रास प्लांट की जो जड़ें हैं वो बहुत लंबी है और बहुत दूर दूर तक वो जमीन के अंदर फैली हैं. So you can see the picture. ये कौन है आपका ये अब्दुल है. तो फर्स्ट पिक्चर में देखो अब्दुल और एक पी प्लांट बना है तो उस जो स्टिक से जिसको सपोर्ट किया गया है. और सेकंड पिक्चर में अब्दुल ने जो ग्रास पुल आउट की है उसके जो जड़ें हैं वो देखो कितनी फैली है. तो जैसे एक ग्रास है ये आपकी ग्रास है और जो इसकी जड़ें हैं रूट्स हैं वो बहुत दूर दूर तक स्प्रेड हुई हैं बहुत फैली हैं और ये जमीन के बहुत अंदर तक फैली है. तो जिनको खींचने में या पुल आउट करने में अब्दुल को बहुत एफर्ट लगाना पड़े तो इनको डिग आउट करके या खोद के ही बाहर निकाला जाता है. ओके. नेक्स्ट है आपका अब्बू रिमेम्बर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मूली होम. अब्बू को याद आया कि उन्हें कुछ रेडिश मतलब मूली घर भेजनी है. ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल. तो उन्होंने मिट्टी से रेडिश को निकालना शुरू किया. अब्दुल वंडर वेदर दिस वेयर आल्सो रूट्स. अब्दुल को ये देखकर आश्चर्य था कि वो ये जो रेडिश है वो रूट्स है क्योंकि अलग अलग फ्रूट्स का जो प्लांट्स होता है उसका अलग अलग पार्ट किसी का हम स्टम खाते हैं किसी का रूट्स का वाला पार्ट खाया जाता है किसी का फ्लावर वाला किसी का फ्रूट्स वाला. तो पार्ट के प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को हम ईट करते हैं. ओके. तो अब्दुल ये देख के उसको लग रहा था कि रूट्स जो रेडिश है मूली है उसका जो भूमि के जो जमीन के अंदर पार्ट है वो रूट्स वो हम खाते हैं. Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain.
जब उसने थोड़ी ही रेडिश या मूलियां बाहर निकाली थी तो तब तक अचानक क्या तेज हवा और बारिश आ गई। बोथ ऑफ देम पिक अप द रेडिश एंड रन, दोनों ने क्या करा, रेडिश को पकड़ा, जो उन्होंने निकाली थी उनको पकड़ा और घर की तरफ जाने लगे या भागने लगे। They had just reached home when a branch of the neem tree in the courtyard broke and fell. जैसे ही वो घर के पास पहुंचे थे तो वैसे जो कोर्टयार्ड में आंगन में जो नीम का पेड़ था वो उसकी जो एक ब्रांच वो टूटी और गिर गई। In fact, Abu was lucky to have missed by only a few inches. तो अबू बहुत लकी रहे कि जो वो ब्रांच की जो ब्रांच टूटी वो अबू के 2-4 इंच आगे पीछे गिरी, तो अबू लकी थे कि वो उनपे नहीं लगी। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेन firm ऑन द ग्राउंड। डिस्पाइट मीन उसके बावजूद भी, जो इतनी तेज हवा होने के बावजूद भी जो नीम का पेड़ था वो खड़ा रहा, ग्राउंड में टिका रहा। द बोथ सैट डाउन टू हैव टी विद अम्मी। अब दोनों अम्मी के साथ बैठ के चाय पीने लगे। अबू said to Abdul, the plants were getting dry. अब्बू अब्दुल से कह रहे थे कि जो पेड़ थे वो सूखने लगे थे। Now that it has rained, we will not have to water the plants. कि अब बारिश हो गई है तो अब हमें प्लांट्स को पानी नहीं देना पड़ेगा। We can now sit and play Ludo. अब हम बैठ के खेल लूडो खेल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बारिश हो गई है तो प्लांट ड्राई नहीं होंगे, इसीलिए आप वो ये कह रहे हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम नोटबुक में कर लेंगे। फिर है इसका आपका अनयूजुअल रूट। अब रूट्स भी अलग अलग हैं। हैव यू स्वम फ्रॉम अ बनियन ट्री, क्या तुम कभी बनियन ट्री पे झूले हो? वट डिड यू होल्ड टू स्विंग, किसको पकड़ के या किस चीज को होल्ड करके तुम झूलते हो? What looks like the hanging branches are actually the roots of the tree. जो उसकी जो hanging branches होती हैं, लटकी हुई जो टहनियाँ होती हैं, वो एक्चुअल में क्या होती हैं? ट्री की रूट्स होती हैं। तो सी, ये बनियन ट्री है। ये क्या है? आपका बनियन ट्री है। तो जो इसकी जो जिसमें ये बच्चे हैंगिंग कर रहे हैं, लटक रहे हैं, झूल रहे हैं, तो ये एक्चुअल में क्या है? इसकी इसकी क्या है? रूट्स हैं। ओके, These roots, ये इसकी roots हैं। These grow down from the branches until they reach the ground. ये तब तक grow करती हैं जब तक ये ground में ना पहुंच जाएं। These roots are like pillars that provide strong support to the tree. ये pillars की तरह होती है और ये banyan tree को support करती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। द बनियन ट्री आल्सो हैज रूट अंडर द ग्राउंड, और जो ये बनियन ट्री है उसकी जो रूट्स है वो ग्राउंड के अंदर भी रहती हैं। जस्ट एज अदर ट्रीज है, जैसे अन्य जो पेड़ होते हैं उनकी रूट्स रहती हैं। ठीक है, तो ये जमीन के अंदर भी इसकी रूट्स होती है और जो ये हैंगिंग ब्रांचेस में जो हैं ये भी इसकी रूट्स है। देयर इज अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री। अगर हम पेड़ काटते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या है? लॉ है, कानून बना है। तो हमें अगर कोई पेड़ काटना है तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, फिर है आपका डू यू नो, क्या आप जानते हो? डेजर्ट ऑक इज अ ट्री दैट इज अ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। कि जो डेजर्ट ऑक है, आप जानते हो कि जो डेजर्ट ऑक का जो पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इट ग्रोस ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल। ये इतना लंबा होता है जितना आपकी जो क्लासरूम की जो दीवार है उसके बराबर ये लंबा होता है। इट हैज अ वेरी फ्यू लीव्स, इसकी बहुत कम पत्तियां होती है इस पेड़ में। गैस हाउ डीप इस रूट गो डाउन, तो गैस करो कि इसके जो रूट्स होंगे वो कितने जमीन के कितने अंदर होंगे। इमेजिन द लेंथ ऑफ द अबाउट 30 सच ट्रीज लेट डाउन टू इन अ लाइन एंड टू एंड वन आफ्टर अनदर। तो इसकी जो इसके जितना ये दीवार क्लासरूम की वॉल के बराबर ये जमीन से ऊपर लंबा है, उसके 30 गुना ये पेड़ क्या इसकी जो रूट्स है उसके 30 गुना 3 बार ये क्या नीचे जमीन के अंदर है। दिस इज हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ द ट्री कैन बी। दीज रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। ये इसकी जो रूट्स होती हैं ग्राउंड के बहुत अंदर तक है और वहां तक ये क्या वाटर पहुंच जाता है। दिस वाटर इज स्टोर इन द ट्री ट्रंक, और वहाँ वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं।
Local people knew about this when there was no water in the desert. लोकल लोग जो पीपल होते हैं वहाँ के, उनको पता होता है कि ये जो पेड़ है इसके ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं। तो जब वहाँ पे वाटर की कमी होती है तो लोकल जो पीपल होते हैं वहाँ के, वो उसमें पाइप डाल के ट्री में टंग में, तो वो वहाँ से उस पानी पीने के लिए निकाल लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका चैप्टर 19 था, अब्दुल इन द गार्डन, अब्दुल बागीचे में। तो रूट्स के बारे में हमने इसमें पढ़ा। So student, you all have watched this video properly and understand the chapter. Okay student, thank you.